कहानी की शुरुआत में हम यूजे नाम का एक शहर देखते हैं जहाँ का काफ़ी सारे बड़े-बड़े गड्ढे हो चुके हैं, जिसमें से एक शैतान या फिर कई सारे शैतान लोगों को मारने लग रहे हैं और इसी से परेशान होकर लोग ऊंचाई की तरफ जाने लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये ऑब्जर्व किया है कि ऊंचाई पर ये राक्षस नहीं आ रहे हैं और ये राक्षस को उन्होंने रिपल नाम का एक नाम दिया है, जो ऊंचाई पर नहीं आ सकते 8000 की फीट पर। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सभी लोग ऊंचाई की तरफ रहना शुरू कर देते हैं और नीचे के गाँव सभी खाली हो जाते हैं। लेकिन इनके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ खाने की चीज़ें होने की वजह से ये ऊपर इनका सर्वाइवल काफ़ी बढ़ जाता है। तभी हम देखते हैं हंटर, जो कि एक छोटा बच्चा अकेला ही बच गया है और वो अपने जैसे ही फ्रेंड ढूंढने के लिए नीचे जाने की तय करता है और वो नीचे जाकर उसके तरह के लोगों को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी उसके पीछे क्रीपर लग जाता था और फिर वो उसी को डर के मारे ऊपर आ गया था और जब उसके पीछे रीपर लग गया था तो उसकी सांस फूलने लगी थी और दौड़ते दौड़ते वो फिर ऊपर आ गया और कैसे तैसे उसने अपनी जान बचा ली। और इसी बारे में वो अपने पिताजी से कहता है कि मैं नीचे गया था, मुझसे गलती हो गई थी। लेकिन यहाँ उसके पिताजी कहते हैं, जो कि व्हील थे, वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे मॉम को इसी हादसे में खो दिया है, अब मैं तुम्हें भी नहीं खोना चाहता। तुम्हें पता है ना कि तुम्हें सांस की बीमारी है और तुम्हें सांस की दिक्कत आती है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अकेला नहीं जी पाऊँगा। और हमें पता चलता है कि हंटर को सांस की बीमारी है और व्हील, जो कि उसके डैड है, वो उसकी पत्नी को भी ऑलरेडी खो चुके हैं। यह बात कहकर व्हील वहाँ से चले जाता है शिकार के लिए, जहाँ उसकी फ्रेंड हमें किटी दिखाई देती है, जो कि उसकी काफ़ी अच्छी फ्रेंड है। यहाँ वो साथ में शिकार के लिए आते हैं और किटी उसे बताती है कि हंटर अभी काफ़ी छोटा बच्चा है, उसे ये सारी चीज़ें जल्दी नहीं समझ आएगी। तो तभी यहाँ पर हम एक नए कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि प्रोफेसर नीना होती है। प्रोफेसर नीना जो केमिकल एक्सपर्ट है और वो यहाँ पर टेस्ट कर रही है उन राक्षसों, यानी कि उन राक्षसों की एक लेयर है उसके पास उनका पार्ट का, और उस पर वो गोलियों से टेस्टिंग कर रही है कि क्या वो केमिकल वाली गन से मर सकते हैं या नहीं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हंटर की तबीयत ख़राब है और यहाँ पर व्हील उसकी चिंता में उस पर एक फ़िल्टर लगाता है। अब उसके पास जो कि लास्ट फ़िल्टर बचा हुआ है, तो वो सोचता है कि अगली बार अगर इसका फ़िल्टर चेंज करना होगा तो हंटर की मैं जान कैसे बचाऊँगा। इसी सोच में वो होता है और जो वो सोचता है कि उसे नए फ़िल्टर लेने के लिए नीचे जाना होगा हॉस्पिटल की तरफ, लेकिन वो जान से खेलने से कम नहीं होगा। और इसी बात को वो प्रोफ़ेसर नीना से कहता है। अब नीना, जो कि 3 सालों से राक्षसों को मारने के लिए सॉल्यूशन ढूँढ रही है, वो उसे साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नीचे नहीं आने वाली, तुम जाना है तो अकेले जा सकते हो। फिर विल यहाँ कमिट कर लेता है और अकेले ही जाने की पूरी तैयारी करता है। लेकिन यहाँ पर किटी जो है वो उसके साथ आने के लिए ज़िद करती है और कहती है कि मेरा या इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तो मैं तुम्हारे साथ ज़रूर आऊँगी। और इसी हमदर्दी को देखते हुए वहाँ पर प्रोफ़ेसर नीना भी उनके साथ जाने की तैयारी कर लेती है। और यहाँ पर अब प्रोफ़ेसर नीना भी उनके साथ जाने के लिए तैयार है। वो उन्हें एक ऐसे रास्ते सजेस्ट करते हैं कि जिस रास्ते में कोई भी राक्षस उनका पीछा ना कर पाए, और अब वो एक सेफ रास्ते को चुनते हैं जहाँ से उन्हें कम खतरा हो। यहाँ से जैसे ही वो जा रहे होते हैं, प्रोफ़ेसर नीना के पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैजेट्स होते हैं, जैसे कि कैंपस। तो वो कैंपस उन्हें बताती है, जिससे वो बताती है कि इससे हम डिटेक्ट कर पाएँगे कोई राक्षस हमारी तरफ आ रहा है या नहीं। तो फिर यहाँ पर अब वो डिटेक्शन उनके पास है, तो वो थोड़ा-सा सैटिस्फ़ाई हो जाते हैं। यहाँ पर वो आगे देखते हैं कि कोई लोग उन्हें बचाने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें इन जानवरों ने मार दिया, जो जानवर गड्ढे से आ रहे थे। अब यहाँ पर वो आगे जाते हैं, तभी उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पीछे आस-पास कोई है। अब ऐसा डर तो लगेगा ही जब आप नीचे की तरफ जाओगे, जहाँ पर खतरा ही खतरा है। और साथ ही में यहाँ पर उन्हें काफ़ी सारे गैजेट्स मिलते हैं उन आर्मी अफ़सरों के पास से, जो उनके काफ़ी काम आ सकते थे, और इसे वो अपने साथ रख लेते हैं, जो उनके काम के इक्विपमेंट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर नीना को उन स्पिरल्स का, मतलब उन राक्षसों का एक पार्ट मिलता है, जिसे वो अपने साथ रख लेती है अपने बैग के अंदर। और यहाँ पर अब वो आगे चलने की तैयारी करते होते हैं और फिर यहाँ से वो निकलने लगते हैं। तभी उनमें एक बात चिलती है और बात चलते-चलते ही यहाँ पर किली जो है उन पर हमला करती है। वो ये बात को बोलती है नीना को कि तुम्हारी वजह से इसकी वाइफ़ भी मर गई और काफ़ी सारे लोग भी मारे जा चुके हैं। और फिर यहाँ पर एक आवाज़ आती है, जब उन्हें के ऐसा होने की एहसास आवाज़ होता है सुन कि कोई तो भी यहाँ आ रहा है। वो और कोई नहीं, यहाँ पर राक्षस आ रहे होते हैं। और फिर यहाँ पर जब वो आवाज़ सुनते हैं, तो राक्षस नहीं, वो घोड़े होते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि ये जो जानवर है, ये सिर्फ़ इंसानों को ख़त्म कर रहे हैं। और फिर वो वहाँ पर एकदम से आवाज़ आने लगती है राक्षसों की, और एक राक्षस उनके पीछे ही पड़ गया होता है। तभी वो यहाँ पर एक चलती हुई जो क्रेन होती है, उस पर चढ़ जाते हैं। और यहाँ पर जो
नीना है वो तो क्रेन पर चढ़ जाती है और व्हील भी उसके साथ चढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पर जो कैटी है वो पीछे रह जाती है और वो फिर जैसे तैसे बचकर निकलती है, लेकिन उसका जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाती है। फिर भी वो यहाँ पर एक बड़ी सी गन चलाकर उस जानवर के ऊपर हमला करती है बड़ी हिम्मत से, लेकिन इतना बड़ा ब्लास्ट होने के बाद भी उस राक्षस पर ज़रा भी असर नहीं होता और वो तेज़ी से किटी के ऊपर हमला करते होते हैं। फिर यहाँ पर कैटी जो है सीढ़ियों की हेल्प से रॉड के ऊपर जाती है और उस कील के ऊपर जाकर वो वहाँ पर के उनको हाथ से पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर वो नीचे गिरने ही वाली होती है, तभी उसे नीना जो है पकड़ लेती है। प्रोफेसर नीना उसे बहुत तेज़ी से पकड़ कर रखती थी कि वो गिर ना जाए, लेकिन यहाँ पर राक्षस जो कि है उनके पीछे ही पड़ गया होता है और फिर यहाँ पर उस राक्षस को लड़ने के लिए विल यहाँ पर काफ़ी गोलियाँ भी चलाता है, लेकिन अब वो कील भी टूट जाती है और रस्सी टूटने की वजह से, क्रेन टूटने की वजह से वो तीनों नीचे गिरकर ऊपर की ओर भागने की कोशिश करते हैं और फिर भागते भागते वो बच जाते हैं और एक होटल में जाकर रुक जाते हैं, जहाँ पर उन्हें प्रोफेसर नीना बताती है कि जब से ये रिपर्स आए हैं ये सिर्फ हमें जानवर को नहीं मार रहे हैं, सिर्फ इंसानों के पीछे ये पड़े हुए हैं, लेकिन इन पर किसी भी गोली का कोई असर नहीं होगा और ये गोलियों से मरने वाले तो नहीं हैं। और फिर इसी तरह से वो जानवरों से रिलेटेड बातें कर रहे होते हैं और सॉल्यूशन निकाल रहे होते हैं कि कल हम एक नई शुरुआत करेंगे। यहाँ फिर विल को एक थोड़ा सा या बातें याद आती है जो कि उसके वाइफ ने उससे मरने से पहले बताई थी। उसके वाइफ ने विल को ये बताया था मरने से पहले कि प्रोफेसर नीना ही है जो काफ़ी एक्सपर्ट है और वो ही इन स्पिरिट्स को मारने के लिए हेल्प कर सकती है और वो काफ़ी माइंडेड है और वही इसे सबका सॉल्यूशन उसके ही पास हो सकता है, क्योंकि वो उसके वाइफ की काफ़ी अच्छी फ्रेंड थी। फिर यहाँ पर प्रोफेसर नीना उनसे टनल के रास्ते से जाने के लिए कहती है, फिर वो तीनों ही टनल से रास्ते से जाने के लिए मंजूरी दे देते हैं और फिर यहाँ टनल के रास्ते से जाने का उनका जो प्लान है वो थोड़ा एग्जीक्यूट करने के लिए वो चले जाते हैं। अब यहाँ पर टनल के ज़रिए वो जाने की कोशिश जब कर रहे होते हैं तो उनके हेड पर जो लाइट लगी होती है उसके हेल्प से वो आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई भी स्पिरर जानवर नहीं होगा और वो इसी तरह देखते हैं कि आगे का रास्ता तो बंद है और फिर वो यहाँ से दूसरे रास्ते को देखते हैं और वो उस टनल के ओर से जाने की कोशिश करते हैं। फिर उन्हें वहाँ पर भी एक सीढ़ी दिखाई देती है जो ऊपर की तरफ जाती है। वहाँ पर उन्हें येलो कलर की छोटी सी टनल दिखाई देती है जो काफ़ी दिनों से बंद थी, इसीलिए वहाँ पर के जो चमगादड़ है वो बाहर निकलते हैं और इन्हें तकलीफ़ होती है और फिर वो अंदर जाते हैं और अंदर जाकर उन्हें लगता है कि अब हम जल्दी से जल्दी पहुँच जाएँ, लेकिन जब वो उस टनल में देखते हैं तो उन्हें स्पिरर दिखता है जैसे कि वो उनका इंतज़ार कर रहा था। व्हील उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गोलियाँ चलाता है, लेकिन वो एक स्पिरर उनके पीछे ही लग जाता है। यहाँ पर उनसे नीना कहती है कि हमें लाइट बंद करके भागना चाहिए, लेकिन वो स्पिरर उन्हें वेव से सिग्नल वे में सेंस कर लेता था और उनके पीछे लग जाता था। फिर उन्हें पता चल गया कि इनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, वो इंसानों को आसानी से डिटेक्ट कर लेता है। फिर बहुत देर भागने भागने के बाद इन्हें एक दरार मिलती है जहाँ पर वो जाकर खुद को दबा लेते हैं, यानी कि अब वो बचने का तरीका उनके पास उन्हें कुछ समझ नहीं आता, तो वो बस भागते हैं जहाँ से उन्हें रास्ता दिखाई दे रहा होता है। भागते भागते फिर वो एक और टनल के आस पास ही छुप जाते हैं जहाँ पर स्पिरर को सेंस हो जाता है, तभी वो उसका एक हाथ रेड कलर का उनके पास ले जाता है, जिससे वो डर कर विल एक आइडिया लगाता है, वो एक अंगार जलाकर वो फायर उधर फेंक देता है ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो सके और स्पिरिट डिस्ट्रैक्ट होता है, तभी ये लोग भागने के लिए दूसरी गुफा की तरफ से टनल की ओर से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैटी जो कि विल की फ्रेंड थी वो डर के मारे उस टनल के बाहर निकलकर दूसरी तरफ चली जाती है बहुत जल्दी घबराहट से और इसी डर के वजह से वहाँ एक और स्पीयर होता है, वो स्पिरर एकदम से उसका हाथ उसके पेट में डाल देता है और इसी वजह से कैटी की डेथ हो जाती है और यहाँ पर जो प्रोफेसर नीना है वो बहुत ही ज़्यादा डर कर रोने लगती है, लेकिन यहाँ पर वो उसे बचा नहीं पाती और व्हील के साथ वो एक नए लेदर के सीढ़ियों से टनल और गुफा के बाहर आ जाती है। अब यहाँ पर नीना जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और ख़ुद को ही इसका दोषी मानकर वो सबसे पहले टास्क को कंप्लीट करने की प्रायोरिटी कहती है और यहाँ पर वो उसे अपनी जान को प्रायोरिटी ना देखकर वो कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और व्हील भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है।
अब यहाँ पर वो डिसाइड करते हैं एक घर में जाकर जहाँ उन्हें खाने की काफ़ी सारी ज़्यादा चीज़ें मिल जाती है। अपने फ्रेंड को खोने के बाद वो खाना खा लेते हैं जैसे-तैसे और यहाँ पर हंटर की याद आती है और हंटर का फ़ेवरेट खाना विल को दिखाई देता है। तभी वो और इमोशनल होकर ये डिसाइड करता है कि इस मिशन को तो कंप्लीट करना ही होगा। फिर यहाँ पर उसे नीना बताती है कि मैं केमिकल के कॉम्बिनेशन से उन जानवरों को ख़त्म कर सकती हूँ और ये तभी होगा जब मैं मेरे लैब में जाऊँगी और वहाँ पर मैं गोलियों के ऊपर लगाकर उन्हें गोलियों से मारूँगी और वो ईज़िली मर जाएँगे और व्हील को उसके किसी भी बात पर भरोसा नहीं होता है और फिर यहाँ पर वो इसे बहुत ही ज़्यादा वियर्ड समझता है, यानी कि उसे अब भरोसा ही नहीं होता उसके वाइफ़ के फ्रेंड के ऊपर, क्योंकि उसकी वाइफ़ ने ही उसके ऊपर भरोसा करने के लिए कहा था। और अगले दिन फिर भी वो जैसे-तैसे उसके पास ऑप्शन तो रहता नहीं है, तो वो नीना के साथ हॉस्पिटल की ओर बढ़ जाता है और वहाँ पर वो फ़िल्टर लेने आया है हल्टर के लिए और वहाँ पर उसका कैंपस काम करना बंद कर देता है। यानी कि नीना के पास जो कैंपस था जो कि स्पिरिट्स को डिटेक्ट करता था, उन जानवरों को डिटेक्ट करता था, वो काम नहीं करने वाला है। लेकिन ये सब उन्हें काफ़ी देर से पता चलता है कि उनका कैंपस कुछ काम नहीं कर रहा है और फिर यहाँ पर स्पिरर आ जाते हैं और अब यहाँ से वो बच के निकलने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर स्पिरर उनके ऊपर हमला करता है, दीवार को भी वो तोड़ देता है ईज़िली और यहाँ पर वो व्हील को बहुत ही ज़्यादा जकड़ में ले लेता है। लेकिन यहाँ पर अब नीना घबरा जाती है, लेकिन वो भी ईमानदारी और काफ़ी ज़्यादा सूझबूझ से एक नतीजे पर आती है। वो एक कुल्हाड़ी जैसा एक औज़ार से उसके हाथों पर ज़ोर-ज़ोर से वार करती है और स्पिरर जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी होने की वज़ह से अब वो उसका छोड़ देता है इस व्हील को। अब यहाँ पर वो दोनों ही भागने के तरीके ढूँढने लगते हैं और तभी जो नीना है वो वहाँ पर ऑक्सीजन स्प्रे को निकाल देती है ताकि सब तरफ धुआँ हो जाए और उसे कुछ दिखाई ना दे। लेकिन यहाँ पर व्हील उससे भी ज़्यादा होशियारी करता है और वहाँ के स्पोर्ट को ही फोड़ देता है और स्पोर्ट को फोड़ने की वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट हो जाता है और वो स्पिरर ज़ख्मी हो जाता है। यहाँ पर स्पिरर के ज़ख्मी होने के बाद भी उन्हें उस स्पिरर पर भरोसा नहीं आता, क्योंकि स्पिरर को गोलियों से तो कुछ होता नहीं था, तो यहाँ पर उससे वो क्या ही होगा। तो यहाँ से फिर से वो निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर अब उसे प्रोफ़ेसर नीना कहती है कि हमें यहाँ से जल्दी कैसे भी करके निकलना होगा। अब गाड़ी से व्हील उसे लेकर लैब की तरफ जाता है, केमिकल लैब की तरफ। अब यहाँ पर केमिकल लैब की तरफ जाने के बाद जल्दी से नीना जो है अपने नए प्रोसेस में लग जाती है केमिकल के एक्सपेरिमेंट के लिए और तभी यहाँ पर व्हील देखता है कि नीना का फैमिली भी था, लेकिन अब उसका फैमिली नहीं रहा इस दुनिया में। तो वो नीना उसे बताती है कि जब मैं यहाँ पर लास्ट में लैब में थी और जानवर यहाँ पर हमला कर चुके थे स्टार्टिंग में, तब मैं यहाँ पर अपनी फैमिली के बुलाने के बावजूद भी घर पर नहीं गई थी, क्योंकि मुझे यहाँ लैब में रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा था। लेकिन उसके एक इंसिडेंट ने मेरी पूरी लाइफ तबाह हो गई और यहाँ पर व्हील भी इमोशनल हो जाता है और अब वो फैसला करती है कि वो यहीं रहेगी और लैब में ही रहकर वो तब तक केमिकल के ऊपर टेस्टिंग करेंगी जब तक उसे इस सारे जानवरों को मारने का सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। और यहाँ पर वो टेस्टिंग शुरू कर देती है उन जानवरों के पार्ट्स के ऊपर गोली से फायरिंग करके और केमिकल की टेस्टिंग करके। अब यहाँ पर वो व्हील से जाने के लिए कहती है, क्योंकि हंटर की जान भी बचाना बहुत ज़रूरी था। हंटर जो कि सबसे पहाड़ी के ऊपर है और व्हील को वहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी है। तो व्हील जैसे-तैसे उसकी बात मानकर गाड़ी को बहुत ही फ़ास्ट तरीके से भगाकर हंटर के पास पहुँचने लगता है। अब यहाँ पर ये केमिकल टेस्टिंग कर रही होती है नीना, लेकिन तभी वहाँ पर स्पीयर के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और वहाँ पर स्पीयर आ भी जाते हैं, क्योंकि हमें आवाज़ों से काफ़ी ज़्यादा पता चलता है। लेकिन तभी यहाँ पर उसे एक जल्दी से डिसीजन लेना होता है कि कैसे वो एक केमिकल को मिलाना भूल जाती है, फिर वो केमिकल मिलाना शुरू कर देती है और जिस केमिकल को मिलाना भूल गई थी उसे वो मिला लेती है। अगली तरफ हम देखते हैं कि व्हील काफ़ी तेज़ी से गाड़ी चलाता है, लेकिन उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ पर वो बेहोश हो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद उसे जब होश आता है तब गेट तो वो खोल नहीं पाएगा, लेकिन वहाँ पर स्पीरर आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर अब वो अपनी जान बचाने के लिए बस आगे का काँच ही तोड़ना को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता है और जैसे-तैसे वो उस कार में से वो निकल जाता है और ऊपर की ओर भागने की कोशिश करता है, क्योंकि अब यहाँ पर स्पीरर के अंडर में वो है, तो अब उसकी जान को काफ़ी ज़्यादा खतरा है। अब यहाँ पर स्पीरर के अंडर में ही व्हील आ गया था, अब उसकी जान बहुत ज़्यादा खतरे में थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि स्पीरर एकदम से स्पोर्ट्स हो जाता है, यानी कि स्पीरर अब बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है और ये कोई और नहीं वहाँ पर प्रोफेसर
नीना ही उन सबको गोलियों से मारने लगती है। यानी कि इसका मतलब है कि नीना को उस केमिकल के प्रूफ वाली गोलियां मिल चुकी है, यानी कि केमिकल का एक्सपेरिमेंट उसका सक्सेसफुल हुआ और उसने एक ऐसी गोली बना ली है जिससे ये स्पिरिट्स जानवर मर जाएंगे। अब यहाँ पर वो सभी स्पिरिट को मारने लगती है और व्हील भी इससे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। अब वो यहाँ पर इससे बातें करता है कि ये सब कौन थे आखिर, ये इलेक्ट्रॉनिक थे, सही कहा था तुमने। अब ये आए कहाँ से थे? मुझे ऐसा लगता है कि ये एलियन ने बुलाया था इन्हें और एलियन ने ही इसे इंसान को मारने के लिए भेजा होगा। फिर व्हील पूछता है कि ये ऊपर क्यों नहीं आ पा रहे थे फिर? तो वो कहते हैं कि ये प्रोग्रामिंग वजह से ऊपर नहीं आ पा रहे थे। कुछ प्रोग्रामिंग इशू थे इसके अंदर जिसके वजह से ये ऊपर नहीं आ पा रहे थे और हम इतने दिनों तक ऊपर सेफ थे। और अब यहाँ पर इनके पास एक सॉल्यूशन मिल गया है, तो ये फाइनली अपने घर की तरफ जाते हैं और वहाँ नीना डिसाइड करती है कि हमें एक फ्लैग लगाना होगा ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके कि स्पीयर्स अब ख़त्म हो रहे हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अब वो हंटर से मिलता है विल, और यहाँ पर अब काफ़ी ज़्यादा खुश होती है हमारी प्रोफेसर नीना और इसी सॉल्यूशन के बारे में वो बाकी लोगों को भी फार्मूला बताती है कि कौन से केमिकल से एक नई गन बनाकर उन्होंने उस स्पीरर जानवर को ख़त्म किया है। और यहाँ पर वो अब नए फार्मूला को फॉलो करते हुए उस केमिकल प्रूफ गन को बनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर नीना और एक्सपेरिमेंट करती है और कैटी नाम से एक गन का नाम रख देती है, यानी कि गोलियों का। अब वो गोलियां का नाम वो कैटी रख देती है क्योंकि उसकी डेथ भी इनके साथ ही हुई थी और उसने ही इसे इंस्पायर किया था नीना को। यहाँ पर वो सभी स्पिरिट जानवर को ख़त्म करते हैं और सभी जानवर ख़त्म होने के बाद अब तलाश होती है कि क्या एलियन फिर से यहाँ पर नए स्पिरिट भेजेंगे और क्या वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक होंगे। इसी वो क्वेश्चन में अपनी लाइफ को जी रहे होते हैं। तभी यहाँ पर नीना देखती है कि यूएफओ जो है 3 ऊपर से आ रहे हैं और इस बात को देखकर वो और ज़्यादा डर जाती है क्योंकि यहाँ पर अब आगे क्या होने वाला है, इसी सस्पेंस के साथ मूवी यहीं पर द एंड हो जाती है। होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी कुछ और वीडियो है, अब मैं इसे मिस्टीरियस मूवी के सेक्शन में डाल दूँगा, तो मेरी जो प्लेलिस्ट लिस्ट है उसे आप फॉलो करें।